देश भर के अलग अलग हिस्से में जहां सरकार द्वारा लाई गई वक्फ संशोधन कानून का विरोध, विशाल पैदल मार्च, शांतिपूर्ण प्रदर्शन तो कभी बत्ती गुल प्रदर्शन कर जताई जा रही है, तो वहीं कल पूर्णिया जिला के भवानीपुर प्रखंड के क्रीड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जहां पर आसपास के हजारों की संख्या में मुसलमान इकट्ठा होकर इस बिल का विरोध किया। न सिर्फ मुसलमान बल्कि संविधान में विश्वास रखने वाले वैसे सभी वतन परस्त लोग, कांग्रेस, जदयू, राजद सभी विपक्षी दल के नेता इस आयोजन में भाग लिया और भवानीपुर क्रीड़ा मैदान से लेकर प्रोटेस्ट को निकाला गया। पूरे बाजार में होते हुए हजारों हिंदू मुस्लिम भाई हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया, जिसमें वक्फ कानून वापस लो, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसी बातें लिखी गई थी। जिसके बाद पुनः भवानीपुर क्रीड़ा मैदान में इस पैदल मार्च को समाप्त किया गया। बता दें, यह विरोध प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से किया गया। इस प्रदर्शन का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलता रहा, जिसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी मुसलमानों के साथ आकर उनका हौसला अफजाई किया। मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन कानून के साथ साथ पहलगाम आतंकी हमले पर भी चर्चा किया और सरकार से कड़े और तीखे सवाल किए। देखिए पप्पू यादव क्या बोले। आपका सबसे बड़ा सीना है 56 इंच का। 11 साल आपको हो गया, 6 साल अटल जी को हो गया। 17 साल से हिंदू खतरे में क्यों पड़ गया? हिंदू खतरे में पड़ा कि मोदी जी आप खतरे में पड़े? मैं हमेशा कहता हूं, इस मुल्क को गुलाम बनाने की तैयारी सदियों से है और दुनिया इस देश की सारी संपत्ति 1 से 2% लोगों के, 10 लोगों के हाथ में मुट्ठी में दे देने की तैयारी है, ताकि हम गुलाम मुल्क ना अपनी बात कर सके, ना मेरे पास कुछ हो। वतन के लिए मरने वाले लोगों को गुलाम बना के रखो और दुनिया की सारी संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे दो। या बीजेपी की आज नहीं, गुरु गोलवलकर के 3 पुस्तक आप उठा के पढ़ लो, सावरकर जी या ये जितने लोग थे, इन लोगों ने इस हिंदुस्तान की सियासत को कैसे बांट करके सत्ता पाना है, उसमें एक तरफ गुलामी है और दूसरी तरफ मुसलमान। मुसलमान को कंधे पर बंदूक रखो और गोली मारो, जाति व्यवस्था के लिए आवाज देने वालों, जाति जनगणना के ये दुश्मन, आरक्षण के ये दुश्मन, मंडल के ये दुश्मन, बीपी सिंह की सरकार इसी ने गिराई, बुद्ध को भारत से इसी ने भगाया, अंबेडकर मनु स्मृति के सवाल पर अंबेडकर को गाली इसी ने दी। इस मुल्क के सबसे बड़ी भागीदारी, साझेदारी जिसकी है, हिस्सेदारी, उसको गुलाम बना करके आज तक 1.2% लोगों के पास 1 बीघा जमीन नहीं है। इन्हें मुसलमान के मुद्दे ला करके मुसलमानों को इस मुल्क का सिर्फ दुश्मन बना के खड़ा रखना, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए। इन्हें वोट नहीं मिलेंगे इस मुल्क का, आप इसको जानिए। इन्हें वोट 90% लोग नहीं देना चाहते। आज 53% लोग वोट इनको नहीं दे रहे हैं। आप जानिए, गठबंधन की सरकार बना के ये वोट लेता है, बीजेपी को वोट नहीं मिलती है। आज अकेले बीजेपी लड़े, इसके पास हिंदू मुसलमान के बाद भी 22 और 24% से ज्यादा वोट नहीं है संविधान के लोगों के साथ। इन्होंने अमेंडमेंट जो किया, 13 साल पहले कांग्रेस जो अमेंडमेंट की थी, उसमें बीजेपी और सारे पार्टी साथ में थे। इन्होंने 2 तरह के नियम को लात मारा। एक तो बहुमत के आधार पर अमेंडमेंट लाया। जब इतने बड़े कानून बदलने की जरूरत है तो पूरी तरीके से 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है। इन्होंने उसको दरकिनार कर दिया और बहुमत के आधार पर लाठी और अपनी ताकत के बदौलत इन्होंने 233 वक्फ के कानून के खिलाफ वोट पड़ने के बावजूद भी इन्होंने बिल पास कर दिया, जो बिल्कुल गलत, जो संविधान, यही बात न्यायालय ने कही। भैया, इंदिरा गांधी का एक जज ने
सदस्यता रद्द कर दी थी तब बीजेपी ने क्या कहा था? और जब कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 से धारा के तहत पूछा केंद्र से, तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। दुनिया में पहली बार यह घटना घटी कि हमारे न्यायालय पर सवाल खड़ा किया बीजेपी के लोगों ने, जो मुल्क विरोधी हैं और आज तक वो बीजेपी के साथ है। यही बात 5 जज ने कहा था, हम लोग कैद हो गए हैं, जज भी फ्रीडम नहीं है। इसीलिए यह संविधान विरोधी बिल पास हुआ है। यह देश के लोग हर उस तरीके के खिलाफ है जो संविधान से अलग है और जो संविधान से ऊपर है। इसलिए बिल पास करना गलत है। एक नया आर्टिकल में इन्होंने पूरा पावर अपील में कोर्ट को दे दिया। इसका मतलब है कि आप सही न्याय की उम्मीद नहीं करते। दूसरी तरफ आप कहते हो कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो वक्फ की जमीन, कोई, कल आप मस्जिद को बोलोगे रजिस्टर्ड नहीं है, कल आप मदरसे को बोलोगे रजिस्टर्ड नहीं है, कल आप कब्रिस्तान को बोलोगे रजिस्टर्ड नहीं है, आज आप वक्फ को बोल रहे हो जो किसी ने दी, देने वाले कौन है? भैया किसी मुसलमान के नाम पर नहीं दिया, अल्लाह के नाम पर दिया। आप इसको समझिए, वो मुसलमान का हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ये कहते हैं कि कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और कुछ मुसलमानों की बपौती हो गई, तो भैया अब उनके घर का झगड़ा उनको सुलटाने दो, या उनके टर्मिनल को सुलटाने दो, या टर्मिनल में आप कहते हो महिला रहेगी, हम रहेगी, तो महिला उनका ना। आप कह रहे हो कि हिंदू भी रहेंगे, मैं कह रहा हूं एक बात समझो, जैसे एक कमेटी बनी आईएस की जाति जनगणना पर, उस कमेटी में ना दलित था, ना ओबीसी था, ना ईबीसी था, कोई नहीं था, सब के सब एक ही वर्ग के आईएस थे, और वो जाति जनगणना की क्या बात करेगा? जब आप बहुमत में, संख्या में आप दे दोगे मेंबर में मुसलमान से ज्यादा। नमस्कार, इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।